हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। आज की ग्रामर के क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को। मैं इसमें आप लोगों के लिए एक पैकेज लेकर आया हूँ जिससे आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इस टेंस में। डियर स्टूडेंट्स, पहली बात तो हमें ये देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कब यूज़ करते हैं, यानी किस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ये टेंस ऐसा है जो हम लोग कहते हैं ना कि यार 1 घंटे से फालतू बोलते ही जा रहे हो। ये वही वाला है जब टाइम आ जाए उसमें और कंटिन्यूटी शो हो, वैसे ही है। तो चलिए इसमें ये थोड़ा सा कम है, इसमें लिमिटेड ही होता है बहुत ज़्यादा इसका ब्रॉड नहीं है। बहरहाल पहली कंडीशन देखते हैं, वो ये है कि ये टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूड इन प्रेजेंट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ कंप्लीटेड he has been completing his homework for 2 hours। इसमें देखिए टाइम ज़रूरी, टाइम रेफरेंस ज़्यादातर आपको मोर देन 95% सेंटेंसेज में टाइम रेफरेंस मिलेगा। तो क्या he has been completing his homework for 2 hours, 2 घंटे से अपना होमवर्क कंप्लीट किए जा रहा है। ये वही वाला कंडीशन है बच्चों। देखिए आगे एक और देखते हैं कंडीशन क्या होती है। वो ये बताता है कि टू इंडिकेट एन अनफिनिश्ड एक्शन, ऐसा एक्शन जो अनफिनिश्ड हो, आगे चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, जो मैं बार बार अपने एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। देखिए क्या है, दे हैव बीन स्टिल वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या है, अनसर्टेन है, ये अनफिनिश्ड है, चलता ही जा रहा है। अगली है कि टू इंडिकेट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड आफ्टर अ वाइल बट द इफेक्ट ऑफ इट स्टिल देयर। ठीक है, ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था, फिनिश भी हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। ये थोड़ा सा बच्चों कॉम्प्लिकेटेड है या टेक्निकल है, ध्यान इसको रखिएगा। एग्जाम्पल देखें, क्लियर हो जाएगा। शिवम हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स। इसमें देखिए वाटरिंग में जी छूट गया है। बहरहाल शिवम हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स। तो इसमें क्या है, देखिए पास्ट में शुरू हुआ था, अभी ख़त्म भी कर दिया उसने, लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी भी है। क्या इफ़ेक्ट होगा, जाहिर सी बात है कि प्लांट्स अभी गीले होंगे, वहाँ की ज़मीन अभी तर होगी, साथ ही साथ हो सकता है उसके ऊपर भी कुछ छींटें पड़ी हों, उसके हाथ पैर भीगे हों। तो इस तरह से उसका इफ़ेक्ट अभी भी है। चलिए देखेंगे हम कि फॉर्म कैसे करेंगे। पहला केस है जब अफर्मेटिव बनाते हैं। कैसे, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज़ लगाएंगे। डेफिनेटली बच्चों इसको रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि कभी भी हैज़ अगर है या कभी भी सिंगल सब्जेक्ट है तो उसका अग्रीमेंट हैज़ से होगा इस टेंस में। या हैज़ अगर आ रहा है, अरे सिंगल सब्जेक्ट आ रहा है तो हैज़, या हैज़ अगर है तो उसका सिंगल सब्जेक्ट लगना ही लगना। बहरहाल कैसे फॉर्म करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसमें थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। हैज़ देखिए लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था हैज़ अगर है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ हैज़ नहीं, हैज़ बीन है। हैज़ बीन अगर आ जाए तो यहाँ पर देखिए इस टेंस के हिसाब से आईएनजी फॉर्म लगता है। फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके बाद टाइम डिफरेंस आपको देना है, फिर अदर्स। ठीक है, दीज आर टोटल ऑप्शनल। ठीक है, बहरहाल एग्जाम्पल देखते हैं। अनीता हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लगाएंगे, ये आपको पता ही है। तो सेम प्रोसेस बच्चों, कोई डिफरेंस नहीं। सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट टाइम रेफरेंस एंड अदर्स। कैसे बनेगा,
वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 3 years, हम इस घर में 3 सालों से रहते आ रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, पहले भी रहते थे अभी भी रह रहे हैं, कंटिन्यू है। आगे देखते हैं बच्चों सेकंड केस में, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में आपको पता है 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, दूसरा है WS क्वेश्चन। पहले देखेंगे यस नो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ है हमारा वो पहले आ जाएगा, हैज़ प्लस सब्जेक्ट तब आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब का ING फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम रेफरेंस के बाद अदर। क्या बन रहा है हमारा सेंटेंस, एग्जाम्पल देखते हैं। हैज शी बीन वॉन्डरिंग ऑन द रोड फॉर 2 hours। देखिए बिल्कुल आप मैच कर लीजिए, सब कुछ वैसे ही। देखिए पहले हैज, फिर सब्जेक्ट शी, फिर बीन, फिर वर्ब का ING फॉर्म वॉन्डरिंग, फिर ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आया नहीं, फिर देखिए टाइम रेफरेंस फॉर 2 hours, फिर अदर में कुछ है नहीं। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी होगा, बस रेफरेंस इतना है कि हैव लग जाएगा। तो क्या बनेगा फार्मूला हमारा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम डिफरेंस और अदर। ठीक है, क्या देखेंगे एग्जाम्पल, हैव दे बीन शॉपिंग फॉर 3 days। अब आ जाते हैं WH क्वेश्चन पे, ये और भी आसान है। इसमें क्या करना है, सिर्फ WH वर्ड पहले लगा देना है, फिर तुरंत हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगा देना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट चूंकि सिंगल है तो हैज़, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम डिफरेंस, फिर अदर। हमारा बनेगा क्या, एग्जाम्पल, वाई हैज शी बीन गोइंग आउटसाइड सिंस सैटरडे। वो सैटरडे से ही बाहर क्यों जा रही है। अगला, लेट मी टेल यू वाई हैव आई। ये देखिए आई का कंडीशन है, आई के साथ हैव लगता है, तो मैंने एक बना दिया है ताकि आपको ये क्वेरी ना रह जाए मन में कि आई का क्या होगा। लेट मी टेल यू वाई हैव आई बीन हेल्पिंग दीज पीपल फॉर मेनी डेज। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आई के रेफरेंस में। नाउ लेट्स कम टू प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, WH क्वेश्चन वर्ड, फिर हैव क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम रेफरेंस, देन अदर। ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। हैव सॉरी, हाउ हैव यू बीन सर्वाइविंग हियर सिंस 1994। उसी तरह से व्हाट हैव दे बीन लर्निंग फॉर 6 months, फिर whom have you been waiting for। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो केस 2 में इंट्रोगेटिव इसी तरह से दोनों तरह का फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हमारा नेगेटिव कैसे बनेगा। बहुत आसान, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको सिर्फ नॉट जोड़ देना है। चलिए देखते हैं कैसे। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड टाइम रेफरेंस एंड अदर। एग्जाम्पल देखेंगे, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 4 days। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट का है, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर। टाइम डिफरेंस भी होता है, मैं छूट गया। बहरहाल एक्सरसाइज सॉरी एग्जाम्पल क्या होगा, दे हैव नॉट बीन एडवाइजिंग मी फॉर 1 year। तो ये आपका हो गया नेगेटिव का केस। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप और मिसलेनियस क्वेश्चंस या सेंटेंसेस या एग्जांपल्स आप देख सकें, समझ सकें। तो इनसे कुछ आप हेल्प ले लीजिए जिससे आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। ये टेंस बहुत लिमिटेड है, बहुत होता है लेकिन कम यूज़ करते हैं हम लोग। तो मेन तो अपना जो है वो 9 टेंस ही होता है बच्चों, है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ बहुत कम होता है आम बोलचाल की भाषा में। बहरहाल ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके हिसाब से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। कम से कम 2 या 3 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं हर फार्मूला पे। ठीक है,
आप पूरा मैच कराइए कि फार्मूला पे पूरी तरह से सेट हो रहा है कि नहीं। खुद से अपने टीचर खुद बनिए, अच्छे से चेक करवा लें बच्चों। हाँ, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिए कमेंट करके, मैं आपको कोशिश करूँगा कि अच्छे से सॉल्व करके आपको सेटिस्फाई करूँ। ठीक है, तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। इसी तरह के सेंटेंसेस के लिए आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि इस टेंस को फॉलो करते हुए, इस पार्टिकुलर कोई मुझे टास्क नहीं मिला, इस तरह से टाइम ही नहीं मिला बच्चों, सही बात तो ये है। बहरहाल मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ कि आप इसी तरह के सेंटेंसेस को, कि ऐसा ये करता आ रहा है, ये वो होता जा रहा है, ये ऐसे होता रहा है, इसी तरह के सेंटेंसेस को सोचिए और कम से कम एक पेज का मतलब हर फार्मूला के पीछे एटलीस्ट 5 सेंटेंस फॉर्म करके उसको चेक करिए। ठीक है, और रिमेंबर कि एवरी टाइम यू हैव टू पुट डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट वर्ब। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर बार आपको सब्जेक्ट और वर्ब चेंज कर करके हर सेंटेंस में रखना है। अपनी प्रैक्टिस करिए बच्चों और अच्छे से उसको तैयार करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो कन्फ्यूज़न, एक चीज़ बहुत जो की है, टेंस की क्या है मैं आपको बता दूं इस वीडियो में, वो ये है कि आपस में हर टेंस के डिफरेंस को समझिए कि इस टेंस से इस टेंस का क्या डिफरेंस है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वही, और बहुत माइनर डिफरेंस ढूंढने की कोशिश किया करिए। वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, जब सारे टेंस ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको एक बार रिकैप में बताऊंगा कि क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। बहरहाल, तो ये डिफरेंसेस आपको ज़रूर मन में रखने हैं, इससे क्या होगा आप कभी भूलेगा नहीं टेंस। तो टिल देन बच्चों, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर so that I can make videos better and better for all of you dear students. So for now, thank you for watching.